Hello bachcho, let's read the given question. The question says an iceberg of density 900 kg per meter cube is floating in water of density 1000 kg per meter cube. The percentage of volume of iceberg outside the water is option A 20%, option B 35%, option C 10%, option D 25%. So for this question, जो key concept यहाँ पे we will be using is the concept of buoyant force. सो वी नो बॉयंट फोर्स के बारे में अगर हम कोई एक ऑब्जेक्ट को इमर्स करते हैं लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द गिवन क्वेश्चन ओनली उसके बेसिस पे वी कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑल्सो. सो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि लेट्स सपोज वी हैव एन आइसबर्ग. इस तरीके से कुछ तो भी आइसबर्ग हमें गिवन है एंड इट हैज बीन डिप्ड इनसाइड. इसका पूरे का वॉल्यूम मान लेते हैं वी है आइसबर्ग का. ठीक है. एंड जो पोर्शन इनसाइड है इसका वॉल्यूम हम मान लेते हैं वी डैश. ठीक है. और यहाँ पे हम मान लेते हैं इस आइसबर्ग की जो डेंसिटी है वो सिग्मा और ये जो वाटर है उसकी डेंसिटी है रो. ठीक है. तो सिंस वी कैन सी कि इट इज फ्लोटिंग ऑन द सरफेस सो हम क्या लिख सकते हैं इसके ऊपर एक अपथ्रस्ट लग रहा होगा अपथ्रस्ट फोर्स यू एंड इसके ऊपर इसका वेट mg नीचे की तरफ लग रहा होगा. सो अंडर द फ्लोटेशन प्रिंसिपल हम क्या लिख सकते हैं u विल बी इक्वल्स टू mg. अब u क्या है दैट इज अपथ्रस्ट फोर्स. इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन रो v डैश इंटू जी. डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जिसमें ये इमर्ज्ड है. वॉल्यूम v डैश जो है वॉल्यूम जो कि इनसाइड है. ठीक है. वो उस फ्लूइड के या लिक्विड के. एंड जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अब यहाँ पे जो m है इट इज द मास. सो मास को हम क्या लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम एंड टू जी. तो यहाँ से ये रिजल्ट हम देख सकते हैं v डैश अपॉन v विल बी इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन रो एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 900 डिवाइड बाय 1000. सो ये हो जाएगा 9/10 और इट विल बी जस्ट 0.9. इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इसको देख सकते हैं v डैश बाय v इंटू 100 विल बी इक्वल्स टू 90%. यानी कि अगर हम ध्यान से देखें तो v डैश विल बी 90% ऑफ v. यानी कि जो इनसाइड वॉल्यूम है वो 90% है टोटल वॉल्यूम के. ठीक है ना. तो आउटसाइड कितना बचा 10%. So option C will be the correct answer. So I hope you understood the solution. All the best.